ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया। अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करना शुरू कर दी। 10,000, पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब मिला के भी 10,000 की टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों का इन तैयारियों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना तो वैसे भी पहाड़ों की वजह से तीनों तरफ से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और जो मदीना के अंदर जो यहूदी है वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रेंच या एक खंदक बना ले कि तब हो सकता है कि लड़ाई का हमारे तरफ कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई। डायरेक्ट ट्रेंच पे काम शुरू हुआ। हर 10 सहाबियों को 20 फुट जगह खोदने का टास्क दिया गया। 1 मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? लेट्स सी, ये एक करोला गाड़ी है, इस जैसी 8 करोला गाड़ी हो और 5 उनके नीचे हो। इतना ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था और भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना के नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की ट्रेंच बना दी। 1 मिनट, 6 किलोमीटर कितना होता है? लेट्स सी, ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है वैसे, ऐसे ही और 36 क्रिकेट स्टेडियम अगर लाइन में रखे जाए, इतनी लंबी ट्रेंच अगर करोला गाड़ी में देखा जाए, इस ट्रेंच में 6560 करोला गाड़ी फिट हो सकती है। खंदक खोदने के दौरान बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा था। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम, सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को अभी मैं अपने सामने देख रहा हूँ। और दोबारा उस पत्थर को मारा, कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन की पैलेसेस की चाबियां मेरे हाथ में दिख रही है। वहाँ खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था। लेकिन ईरान, शाम, यमन, ये तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम, यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहाँ ठहरे सारे मुनाफिकीन हंसने लगे, यार ये खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग ईरान, शाम, यमन फतह कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज पहुंची तो टेंशन में पड़ गई, यार ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वो डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को खत्म कर सकते थे क्योंकि उनकी फौज पूरे मदीना की आबादी से ज्यादा थी। दोनों फौजें सामने आई, बस दूर से एक दूसरे को देखने लगे। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनकी फौज से सामने आता तो मुसलमान उनको तीरों से मार देते। काफी दिन यही सिस्टम चलता रहा। आखिर काफिर के एक ग्रुप को गुस्सा आया, उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इकरमा भी था और हजरत अली ने उनके लीडर को जाके मार दिया। वो सारे वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले जंग हार रहे हैं। यहाँ अबू सुफियान ने बहुत जबरदस्त गेम खेला कि मदीना के अंदर तो हम घुस नहीं सकते, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते। उनको अगर हम किसी तरह कन्विंस करें वो मुसलमानों के घरों में उनके औरतों और बच्चों पे हमला करे, तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी, सारे मुआवजे तोड़ दिए। नाउ मुसलमान ओहद की तरह दो फौजों के दरमियान में फिर फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर सहाबाओं के घरों को रेड करना शुरू कर दिया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए, वो अपने घरों में औरतों और बच्चों को बचाए या मक्का वालों की फौज से इधर लड़े। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए। यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर ले कि हम इनको हर साल मदीना के खेतों में जो क्रॉप्स होती हैं उसका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो
ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज कर देता है। नेक्स्ट डे काफिरों की फौज में से एक बंदा सामने आता है, कहता है मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस बात का किसी को नहीं पता, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो भी तुम कर सकते हो वो करो, हम बहुत मुश्किल में है इस टाइम। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। वो सीधा गया यहूदियों के पास, उन्हें कहा मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर उन्हें थोड़ा भी लगा वो हार रहे हैं, वो तुम्हें यहीं छोड़ के वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर हाँ फिर भी डील करनी है, उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे जरूर मांग लेना, अगर वो सच्चे हैं वो जरूर देंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान को कहा यहूदियों ने कभी किसी के साथ वफा की है, तुम बताओ। यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए हैं। अगले दिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा हम हमला कर रहे हैं, तुम भी हमला करो, मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म, बाय बाय टाटा। यहूदियों ने कहा बिल्कुल हाँ हम करेंगे, आप हमें कुछ बंदे तो प्रोवाइड करें एज अ गारंटी। उन्होंने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला उन्होंने कोई भी बंदा हवाला नहीं किया। उन्होंने भी कहा ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इस तरह यहूदी और मक्का वालों की लाइन टूट गई। मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए। अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। एक महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहे। मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो गई। एंड टू टॉप दैट एक दिन बहुत तेज एक डेजर्ट स्टॉर्म ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट्स, बर्तन, वेडवर सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया। वो सारे भाग कर वापस चले गए। जैसे ही मक्का वाले वापस गए मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। रसूलुल्लाह जब मदीना हिजरत करके आए थे उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन बनाया था, तुम अपने कानून और लॉ से रहोगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। और यहूदियों के कानून ने ऐसी गद्दारी की जो उन्होंने की थी, सिर्फ एक ही सजा थी कि सारों के सर काटे थे। यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को एक मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं, हम अपने औरतों और बच्चों को खुद कत्ल कर देते हैं, फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ते हैं। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद को फैसला करने का हुक्म दिया। साद बिन मुआद ने फैसला किया कि उनके बच्चों और औरतों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों के सर काट दिए जाए। यहूदियों के कानून के हिसाब से ये उनको कम दर्जे की सजा दी गई। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई मुसलमानों के साथ अब कुछ भी नहीं हो सकता। मुसलमान पहली बार फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग बादशाह।